नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा और जाना कि हमने किस तरीके से परमात्मा का ग्रेटिट्यूड किया, उसके प्रति हमने कृतज्ञता व्यक्त की, यानी कि उसका धन्यवाद दिया और हमने प्यारी सी एक नींद ली। इसके बाद अब तो गुड मॉर्निंग हो गई, अब उठ गए हैं। तो बस मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों को मैंने यही देखा कि लोग उठे और उठ के बस उन्होंने मोबाइल तो पास में रखा ही होता है और उन्होंने लिया और अपने मोबाइल में शुरू हो गए, या पैर लटका कर बैठे और थोड़ा दूर पर रखा मोबाइल तो उन्होंने लिया और उसको देखने लगे। या फिर सवेरे सवेरे हम उठते हैं और हमने चाय बनाई, चाय का प्याला मुंह में लगाया और हमने अखबार ले लिया, उसको पढ़ने लगे, या हमने टीवी में न्यूज़ लगा ली, उसको पढ़ने लगे और उसके थोड़ी देर के बाद हमने अपने मोबाइल में लेके अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। लेकिन नहीं, ये हीरे जैसे जन्म का आपने कोई मोल नहीं निकाला। ये तो व्यर्थ में कौड़ी के बदले में चला जाएगा। तो आपको करना क्या है? अच्छा, यह एक बात और बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जब योग के शिविर करते थे, काफ़ी बड़े बड़े शिविर भी होते थे, 10-10 हज़ार लोग भी होते थे। हम लोग कई योग शिक्षक हुआ करते थे। तो शिविर के बाद क्या होता था कि बहुत लोग आके मिलते थे जिनकी ये शिकायत रहती थी कि हम जब सवेरे सो के उठते हैं तो हमारी नस चढ़ जाती है, किसी के हाथ की, किसी के गले की, किसी की गर्दन की, ऐसे नसें चढ़ जाती हैं और उनको ये परेशानी होती है। तो आइए बताते हैं, छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, बट उनके निदान करने से आपको फ़ायदे बहुत बड़े बड़े होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप सवेरे उठें, आपको क्या करना है? उठते ही आपको अपनी बॉडी में एकदम से जर्क के साथ आपको उठ नहीं जाना, एक बॉडी को जर्क नहीं देना है। हम क्या करते हैं, जैसे आँख खोली एकदम से उठ जाते हैं। तो जब हम देखें सोते हैं रात भर, तो हमारी बॉडी एक स्लो मोशन में आ जाती है। सारी क्रियाएं तो चल रही हैं अंदर, लेकिन स्लो डाउन कर जाती है। और जब हम एकदम ज़ोर से उठ के बैठते हैं तो उस पर एक जोर का जर्क आता है और इसी से हमारी नसें आदि खिंच जाती हैं, जिससे कि हमें ये परेशानी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप सो रहे हैं और सवेरा हो गया, आप उठ गए, लेकिन अभी आपको आंखें नहीं खोलनी है। आपको आंखें बंद करे करे ही आपको अंगड़ाई लेनी है। आप ज़ोर से अंगड़ाई लीजिए। कैसे करके लेते हैं अंगड़ाई? ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे करके रिलैक्स करिए, फिर दोबारा कीजिए, हाथ को ले जाइए, पैर को ले जाइए, फिर कीजिए, फिर इस हाथ को ले जाइए, दूसरे पैर को ले जाइए, ज़ोर से खींचिए, अंगड़ाई लीजिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए, जैसे कि आप करते हैं। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड से उठिए, ऊँधी करवट उठिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना सीधा हाथ आपने रखा सामने अपने और उसके सहारे से आप उठ के बैठ गए। हाँ, यहाँ पर ये बता देती हूँ, कुछ योगाचार्यों के मैंने देखा है, वो लेफ़्ट हैंड को भी बताते हैं कि लेफ़्ट हैंड को रख के हम राइट करवट से उठें। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ गलत और सही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप साइड करवट से उठिए। अब क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपने सीधा हाथ रखा अपने आगे और लेफ़्ट साइड में आपने करवट ली और आप हाथ के सहारे से उठ के बैठ गए। अभी उठ के बैठ गए, अभी आपको आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है और ना ही उठ के भाग पड़ना है आपको एकदम से। आप तकिए का सहारा लगाकर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके, और फिर से एक बार उसका धन्यवाद तो कीजिए पहले। फिर से आप बोलिए कि परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद, अपने को छू कर देखिए। फिर बोलिए, परमात्मा मुझे जीवन देने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा करोड़ों बार धन्यवाद। आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या करिए कि आप जो है अपनी हथेलियों को देखिए। सबसे पहले आँख खोलकर आप अपनी हथेलियों को देखेंगे। है, अब यहाँ पर एक श्लोक आता है, मैं श्लोक बोल देती हूँ क्योंकि अपने शास्त्रों में तो संस्कृत में श्लोक ही हुआ करते थे। आप उसको हिंदी में अपने
बोल के अपनी भावना बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपनी हथेलियों को देखिए और एक श्लोक बोलिए। अयम में हस्तो भगवा नयन में भगवत्तरा अयम में विश्व भेषजो कर शिवा विमर्शनम। यानी कि ये हथेलियाँ, यही मेरा ईश्वर है, इसी में मेरा भगवान है, ये ऐश्वर्यशाली है, मतलब सारा इसी में ऐश्वर्य है। विश्व भेषजो, विश्व माने पूरी दुनिया की, भेषज कहते हैं औषधियों को, इसी में सारी औषधियाँ हैं और इसी में मैं अपने शिव के भगवान के दर्शन करती हूँ। आप यहाँ पर जिस धर्म को मानते हैं उस भगवान के प्रति भावना बनाइए और अपने हथेलियों को देखिए कि इन्हीं के द्वारा तो मैं कर्म करता हूँ। ठीक है, तो ये जब आप भावना बनाएंगे तो बहुत प्यार से, बहुत मन से बनाइएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि कोई भी बात दो तरह से पूरी होती है, पहले तो आपके मन में आती है, फिर आपके कर्म में उतरती है, और कर्म आप हमेशा हाथों द्वारा ही करते हैं। तो इसलिए इन हाथों का बहुत महत्व है। अभी आपने ये कर लिया, अब इसके बाद जो है आप अपने सीधे हाथ को, अच्छा हाँ, अभी तो उठ के तो आप बैठ गए। आप ये करने के बाद अभी आप पलंग से नीचे उतरिए। तो सबसे पहले आप सीधा पैर रखिए नीचे। अभी यहाँ पर एक बात और आती है, देखिए अभी आपको एक बहुत बड़ा ऋण आपके ऊपर है, एक माँ का ऋण अभी आपको उतारना बाकी है। देखिए, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो जो हमारी माँ जो हमें गर्भ में धारण करती है वो हमारा पोषण करती है, लेकिन उस आता कहाँ से? उसको पोषण देने वाली भी तो कोई माँ है, जो उसको खाना पीना सारा सब कुछ प्रदान करती है। वो होती है हमारी धरती माँ, वो होती है हमारी पृथ्वी माँ। उसके प्रति तो कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी कोई भावना हमारी आई ही नहीं उसके प्रति। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप धरती माँ के चरण स्पर्श कीजिए, यानी कि आपने सीधा पैर रखा उतरे पलंग से, फिर आप उल्टा पैर रखिए, फिर माँ को धरती के पैर छूकर आप माथे पर लगाइए और उसको प्रणाम कीजिए और एक श्लोक बोलिए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। मतलब भूमि मेरी माता है और इस पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। तो यानी कि पुत्र का एक फ़र्ज़ के माँ के चरण स्पर्श करना आपने कर लिया। क्योंकि मत भूलिएगा मित्रों कि जो कुछ भी आप हैं, आपका अस्तित्व केवल धरती माँ की वजह से है। क्योंकि आज आपका जो इस शरीर बना है पंच तत्वों से, सारा माँ के गर्भ से ही हुआ है। आपका ये शरीर बना है। जो खाना भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, वो आपको धरती माँ देती है। जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी कपास के रूप में, जब वो पेड़ में से जब ये निकल के प्रोसेस होते हैं, वो भी आपको धरती माँ देती है। जो सोना चांदी आज जो कुछ भी आप धारण करते हैं वो भी धरती माँ देती है। जिस मकान बंगलों में आप रहते हैं वो भी धरती माँ ही आपको प्रदान करती है। और जिन गाड़ियों आदि सवारियों में आप ऐश से घूमते फिरते ऐश करते हैं, वो लोहा भी आपको धरती माँ ही प्रदान करती है। यानी कि जिस माँ ने आप सब कुछ दिया, उसके प्रति कोई आपने कृतज्ञता तक व्यक्त नहीं की। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बताया ही है कि आप यू टर्न ले चुके हैं। अब आपने यू टर्न लिया है तो आपको इतना ये सवेरे मॉर्निंग में करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप सवेरे उठे, आपने अभी आंखें नहीं खोली हैं और आपने अंगड़ाइयाँ ली, और अंगड़ाई लेने के बाद आप तकिया लगा के पीछे बैठ गए और आपने बैठ भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद आप धरती पर उतरे, सीधा पैर आपने नीचे रखा, फिर उल्टा पैर रख के धरती माँ को प्रणाम किया, उसका धन्यवाद किया। इसके बाद आपका मन इतना खुश हो जाएगा, भाग भाग हो जाएगा, आपको लगेगा कि क्या ज़िंदगी थी जो मैं भी जी रहा था। यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन का नवनिर्माण होना शुरू हो जाएगा। और यही मेरी एक इच्छा है और यही मेरा एक गोल है ये वीडियो बनाने का। इसीलिए इसका संबंध किसी जाति धर्म से नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों को सुनते रहिए, इनसे लाभ लेते रहिए, इनको अपनाइए
और एक खुशहाल ज़िंदगी आप जिएँ, मेरी यही प्रार्थना है मित्रों। और मेरे बच्चों, जो लोग भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आप लाइक कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के लेकर। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले बुधवार के लिए मेरे ये वीडियोस के लिए। बाकी शॉर्ट वीडियोस तो आपको टिप ऑफ द डे, वो तो हर मंडे को आप देख ही रहे हैं। तो फिर अगले बुधवार को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।